गहलोत सरकार के 3 सालों का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। भजनलाल जाटव ने फर्स्ट इंडिया के संवाददाता निर्मल तिवारी से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव साहब। आप लगातार जिस तरह से राजनीति में आपकी सक्रियता बढ़ी, आपकी कार्यशैली, आपकी कार्यक्षमता इतनी ज़बरदस्त रही कि आपको प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बहुत बहुत स्वागत है जाटव साहब आपका। जिस तरह से तमाम चीज़ें जो घटनाक्रम पिछले दिनों राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, किस रूप में आप तमाम घटनाक्रम को देखते हैं और 3 साल की जो सरकार की उपलब्धियां हैं कि उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 3 साल पहले जो कमान संभाली थी तो निश्चित तौर पर सड़कों का बुरा हाल था और प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब थी। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 साल पहले अपनी प्रदेश को संभाला तो हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने काम किया, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे वो पानी का क्षेत्र है, चाहे वो सड़कों का क्षेत्र है। और निश्चित तौर पर सड़कों में जिस तरीक़ा से काम किया है, आप सब लोग जानते हैं कि बेहतरीन काम सड़कों के मामले में हुआ है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए जिस तरीक़ा से कोरोना मान 36 महीने के अंदर 17 महीने 18 महीने हमारे कोरोना में निकल गए, उसके उपरांत हमें 17 से 18 महीने काम करने को मिले। उसमें भी हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, ये चुनावों में भी हमें आचार संहिता के कारण कामों में बाध्यता होती है। उसके बावजूद बेहतरीन काम जो राजस्थान की सरकार ने किया है वो आप सब लोग, पूरा प्रदेश जानता है। और जिस तरह कोरोना का मैनेजमेंट रहा पूरे सरकार का और देश के प्रधानमंत्री ने भी काम को सराहा है, उसी का नतीजा है कि तमाम राजस्थान की जनता ने हमारे कामों के ऊपर मोहर लगाई है। चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के हों, चाहे अपना विधानसभा के चुनाव हो, हर तरह से भारतीय जनता पार्टी विफल रही है और हमारे काम के ऊपर मोहर लगाई है। तमाम इलेक्शंस हमने जीते हैं। उसी का नतीजा है कि पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो पूर्व हमारे अध्यक्ष थे, वो पधारे थे। आपने देखा था राजस्थान की जनता ने कितना उनका भव्य स्वागत किया और पूरा जनसैलाब जयपुर में उमड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की जनता राजस्थान की सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी काम से बहुत तरह से हर क्षेत्र के अंदर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, उस काम से हर विभागों के काम से संतुष्ट है। आपके पास गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा था। आप आते हैं, पहली बार मंत्री बनते हैं, उसके बाद प्रमोशन भी होता है और आपको पीडब्ल्यूडी जैसा बहुत ही अहम महकमा आपके पास है। गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरह के आपने जो काम किया, सीएम साहब उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। पार्टी में भी ये संदेश गया कि हाँ, भजनलाल जाटव एक कद्दावर नेता के तौर पर उभर रहे हैं। उन कामों का इसको इनाम कहें या जिस तरह से आपने राजनीति में अपनी सक्रियता दिखाई उसकी वजह से तमाम ये जो प्रमोशन मिला? अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पता होता है, हमारे हाईकमान को पता है। जो काम मैं करता हूँ, ये कार्यकर्ता होने के नाते एक मैं सरकार का एक अभिन्न अंग हूँ। अभिन्न अंग होने के नाते एक साधारण परिवार से मैं आता हूँ। आप समझ सकते हैं कि जो विभाग मुझे दिया गया, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि वो जिम्मेदारी मुझे मिली। और विभाग का छोटा हो बड़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम करने में लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए और जिसको कोई भी काम हो उस काम को मन लगा के यदि काम किया जाता है तो निश्चित तौर पर उसमें सफलता जरूर मिलती है। जो विभाग मुझे दिया गया गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा, उसमें जितना हम कर सकते थे, यहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं थी हेडक्वार्टर के अंदर, वो हमने बिल्डिंग बनवाई और उसके अलावा ज़मीन भी हमने शांति धारीवाल जी जो हमारी यूडीएस मिनिस्टर उनसे अलॉट कराई। और हो सकता है अभी या तो आज उसका लोकार्पण होगा, नहीं तो कुछ यदि काम पेंडिंग हो तो उसका होगा। तमाम होली और जो वॉलंटियर्स थे उनकी हम लोगों ने जो नामांकन जो अभी आपके सामने चल रहा है वो नामांकन कराया, उनकी पॉलिसीज हमने डेवलप करी। देश आज़ाद होने के बाद सन 62 में होमगार्ड की स्थापना हुई, उसके बाद आज तक उसके नियम नहीं बने, जिससे उनकी भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो वो से नियमों को हमने बनवाया, 1 साल हमें लगा और वो पूरा आरपीएससी से और लॉ डिपार्टमेंट से हमने उनको पास करा के आज उसको स्थापित कर दिया और उनकी परमानेंट भर्तियों की भी विज्ञप्ति जारी हो गई। कोविड में भी शायद उनका बहुत अच्छा काम रहा, उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। और 98 के बाद कोई भर्ती हमारे होमगार्ड के अंदर नहीं हो पाई। परमानेंट जो भर्ती होती है, चाहे वो अपना कांस्टेबल, आरक्षी, मुख्य आरक्षी, आपका डिप्टी कमांडेंट, इनकी भर्तियां नहीं हुई। अब जाके उनकी भर्तियां खुली हैं तो निश्चित तौर पर एक रास्ता खुला है उस डिपार्टमेंट के लिए।
और बहुत अच्छी हम लोगों ने करी कि कोई होमगार्ड का व्यक्ति ड्यूटी करते हो, उसकी यदि डेथ हो जाती है तो उसको 20 लाख रुपए का मुआवजा। उसके अलावा हम लोगों ने उनके जो पासेज हैं, जो रोडवेज के पासेज हैं, उनमें 30% का उनको लिए हमने डिस्काउंट करवाया। उनकी जो वर्दी हैं, वर्दी में कई बार क्या है कि उनको वर्दी देते हैं और वो वर्दी की जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं हो पाती। हमने उनको अकाउंट में सीधे राशि ट्रांसफ़र करवाई जिससे उनको उनके लिए वो वर्दी का फ़ायदा मिले। जो हमारे अपने कुकर वगैरह कुक थे वगैरह जो और थे, अब तमाम जो हमारे परमानेंट थे, उनके हमने वेतनों में काफ़ी वृद्धि की थी। 2500 का वेतन था, हमने उनका 6500 7000 पे स्केल किया। तो हमने तमाम उनके, चाहे वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, उनको भी हमने सम्मिलित कराया। और वही सिविल डिफेंस के अंदर हमने जो काम किया, सिविल डिफेंस के अंदर भी हम लोगों ने जितना हम कर सकते थे, आपने देखा होगा कोविड में किस तरीक़ा से सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने काम किया। और जहाँ भी कोई आपदा आती थी, अभी बाढ़ आई थी, आपदा आई थी, तो उसमें देखो वॉलंटियर्स ने कितना अच्छा काम किया, शानदार काम रहा, चाहे धौलपुर हो, चाहे कोटा हो, चाहे बारा हो। उन जगहों पर किस तरीक़ा से शिप को उन्होंने चलाया और कैसे लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने जाकर उन लोगों को वहाँ तक सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया था। और बहुत बड़ी उपलब्धि ये थी कि 2014 में ये विभाग अलग हुआ। 2014 में विभाग होने के बाद इसकी भी बिल्डिंग नहीं थी, एक स्कूल में चल रहा था, उसकी भी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलॉट की और उसको बिल्डिंग के लिए भी पैसे सैंक्शन करे। वो बिल्डिंग आज कंप्लीट हो गई। हो सकता है 10 दिन में, 15 दिन में उसका भी लोकार्पण हो जाएगा। एक बहुत बड़ा काम हमने सिविल डिफेंस में किया कि जितने भी वॉलंटियर्स होते हैं और तमाम जो ये फायरमैन होते हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए नागपुर जाना पड़ता था। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र जगह थी नागपुर जहाँ ट्रेनिंग सेंटर था फायर का। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और उन्होंने हमें 44 बीघा ज़मीन बस्सी के आसपास जो जमुआ रामगढ़ में जगह है, नेशनल हाईवे पर, वो हम उनको अभी आवंटित कर दी शीघ्र। और हमने शीघ्र उसकी तारबंदी भी करा दी, उसमें पेड़ पौधे भी लगा दिए और वो जो उबड़ खाबड़ जमीन थी उसको हमने समतल भी कर दिया। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा काम हम लोग जितना कर सकते थे हमने बड़ा मन लगा के काम किया। उसमें सबका सहयोग था, हमारे अधिकारी थे जितने, उन सबका सहयोग रहा। और हर क्षेत्र के अंदर मैं अपने ही विभाग की नहीं कह रहा, पूरे 3 साल के अंदर जो मंत्री रहे, चाहे मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार हर विभागों में अच्छा काम हुआ। कोविड में बेहतरीन प्रबंधन रहा। जी। अब आपके पास इतना एक बहुत ही अहम महकमा है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री के पास, सचिन पायलट जी के पास वो महकमा था, अब आपके पास है। और जिस संभाग से आप आते हैं, भरतपुर से, खासकर वैर से, वहाँ की सड़कों की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो पहली जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि भजन लाल जाटव जी के पास यही रहेगी कि वो सड़कों का जो है सुदृढ़ीकरण वहाँ पर हो, उनका अपग्रेडेशन हो, साथ ही साथ ढाणी पंचायत से जुड़े, पंचायत जिला सड़कों से जुड़े हैं, जिला सड़कें हैं जो स्टेट जो हाईवेज है उनसे जुड़े और स्टेट हाईवेज नेशनल से। तो इसको लेकर के अधिकारियों से किस तरह की, आपने बैठक भी ली फॉर्मली, तो किस तरह की बातचीत हुई और आगे योजनाओं को कैसे लेके जाएंगे आप? मैं 2 बार मीटिंग ले चुका हूं। एक बार मैंने PWD हेडक्वार्टर पर ली, एक बार अपने शासन सचिवालय में ली मैंने मीटिंग। तो निश्चित तौर पे हमारी जो प्लानिंग है वो अगले बजट में हम कितना बेहतरीन कर सकते हैं, सड़कों को कैसे जोड़ सकते हैं, पंचायत हेडक्वार्टर को कैसे जोड़ सकते हैं, और जो हमारे पर्यटन स्थल हैं उनको हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं। सड़कों का नवीन डाबरीकरण हो, चाहे पेच वर्क हो, चाहे नवीन सड़कों का निर्माण हो, उनको हम बेहतरीन सुविधा कैसे दे सकते हैं। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि अब हम लोगों ने पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होकर पूरे डिपार्टमेंट को एक होकर हम चाहते हैं कि राजस्थान की सड़कों का अच्छा सुदृढ़ीकरण हो। और हम केंद्र सरकार से भी आशा करते हैं, जैसी हमारी सरकार की उन्होंने अपेक्षा की है 3 साल तक, और हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार हमें सहयोग करेगा तो निश्चित तौर पर राजस्थान का सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह डेवलप हो पाएगा। PMGSY पे सब देखते हैं कि PMGSY के जरिए बहुत सारे इस तरह के काम होंगे सड़कों के, तो आपका फोकस PMGSY पे रहना है, सड़कों की गुणवत्ता सुधरे, क्वालिटी कंट्रोल उस पर भी रहना है। साथ में आजकल बिटुमिन की सड़कों का बहुत ज़्यादा चलने लगा है ताकि उनका रखरखाव कम से कम हो, 40-40 साल तक रखरखाव की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे नेशनल हाईवेज, अच्छी किस्मत की, अपने राजस्थान की किस्मत भी अच्छी है और CM साहब के प्रयास भी और अब आप लोगों के प्रयास भी कि जो बड़े एक्सप्रेस वे निकल रहे हैं वो राजस्थान से निकल रहे हैं, चाहे वो अमृतसर जामनगर हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो, उसके अलावा तमाम जो निकल रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ और समन्वय केंद्र से बनाकर इस तरह के प्रयासों की सड़कों का जाल बिछाया जाए, उसके साथ साथ एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने, रोजगार भी मिले और सड़कें बेहतर होंगी तो निश्चित तौर पर सड़क सुरक्षा पर भी ध्यान रहेगा, लोगों की मौतें कम होंगी, एक्सीडेंट कम होंगे। निश्चित तौर पर दिल्ली मुंबई कॉरिडोर निकल रहा है और अमृतसर वाला भी एक्चुअली निकल रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। परंतु वो जो कॉरिडोर निकल रहा है उसके जो रूट्स हैं जो उन्होंने वहाँ पर छोड़े गए हैं, उन रूट्स तक हम लोग कैसे उन सड़कों को जोड़ सकते हैं, कैसे वहाँ पर स्टेट हाईवे डेवलप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे उनको वहाँ तक हम लोग जो हमारा व्हीकल्स है, जो हमारा व्हीकल्स वहाँ तक कैसे पहुँचे, ये हमारी प्राथमिकता है। पीछे मैं गुजरात गया था, अहमदाबाद में इसी को लेके एक प्रोग्राम था गति शक्ति जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। उस गति शक्ति में यही था कि कैसे हम सड़कों को, जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया कॉरिडोर है, उस इंडस्ट्रियल एरिया को कैसे हम वहाँ से उन जो मेन जो कॉरिडोर है वहाँ तक हम कैसे उसको डेवलप करें।
ये था सारा का सारा। तो पूरा डाटा हम लोगों ने उनको बना के दिया कि हमारी ये सड़कें इससे यहाँ जुड़ जाएगी, तो निश्चित तौर पर हमारे जो इंडस्ट्री हैं, चाहे उद्योगपति हैं, जो हमारा इन्वेस्ट ऑफ राजस्थान का जो हमारा एक वो है, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये हम सब लोगों ने अपनी वहाँ पर बातें रखी। और मुझे पूर्ण आशा है कि प्रधानमंत्री जी उसको संज्ञान में लें, और जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं वो उनको संज्ञान में लेंगे, तो हमें बजट आवंटित करेंगे, तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता को एक बहुत बेहतरीन सड़कों की सुविधा मिल पाएगी। सड़क सुरक्षा और वैसे ब्लैकआउट्स को खत्म हो जाए, एक्सीडेंट प्रोन जोन जो होते हैं वहाँ ब्लैकआउट्स जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको किस तरह से हमको खत्म करना है, सड़क सुरक्षा पे कैसे ध्यान देंगे, उसको लेकर भी कोई इस तरह का कोई योजना बनाई जा रही है कि हाँ सड़क पे दुर्घटनाएं कम हो और ये तमाम चीजें स्मूथली आगे बढ़े। बिल्कुल यातायात विभाग समय समय पर अपनी गाइडलाइंस जारी करता है, और वो मीडिया के माध्यम से भी करता है और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी करता है, और जगह जगह जागरूक अभियान भी वो लगा के काम करते हैं कि भाई सड़क सुरक्षा में हमको क्या क्या सड़क सुरक्षा रखनी है, मोबाइल पे बात नहीं करनी है, अपने हेलमेट्स लगाने हैं, अपनी जो स्पीड है वो अपने 40 और 60 जो भी उनकी जो रूल्स होते हैं 80 उसके हिसाब से चलना है। समय समय का उसका प्रचालन और हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, और निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज है कि जो सड़क सुरक्षा का मामला है, आए दिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो हमारी चैलेंज है कि हम उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। इसका यही उपाय है कि हम लोग जनता को जागरूक करें, और जगह जगह पिछले दिनों आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेलमेट का वितरण किया, लोगों को एक वहाँ पर एक प्रचार प्रसार की सामग्री भी वितरित की, गाँव में उसके हम लोगों ने कैंप भी लगाए, तो निश्चित तौर पर उसके जनता का प्रभाव पड़ेगा और हम लोग सड़कों को किस तरह सुधार सकें। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 25 के 25 MP राजस्थान से दिए हैं, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सड़कों में निश्चित तौर पर हमें बजट आवंटन मिलेगा, तो इन सड़कों को हम बेहतरीन कर पाएंगे। महंगाई के विरोध में पहले तो रैली की जाती है, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़े, गैस रसोई गैस के दाम बढ़े, वाणिज्यिक सिलेंडर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े, उसके बाद आप विजय सम्मान रैली में आप पहुंचते हैं। देहरादून में बहुत शानदार रैली का आयोजन होता है। भजनलाल जाटव जी का एक राजस्थान के सर्वमान्य दलित चेहरे के तौर पर जो उभरना, इसको किस तरह से आपने सारी चीज़ों को मैनेज किया, और पार्टी आपसे जो उम्मीदें रखती है आगे उसको किस तरह से बढ़ाएंगे सारी चीज़ें? नहीं, मैं कोई दलित चेहरा, बड़ा चेहरा नहीं हूँ, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, और मैंने पहले भी कहा मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ, परंतु जो भी सरकार में मुझे जिम्मेदारी मिली है, संगठन में जो भी जिम्मेदारी मिलती है, मैं ईमानदारी पूर्वक निभाता हूँ। यहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश अनुसार सभी लोगों ने अच्छी मेहनत की, मैं अकेला कोई उसमें कोई योगदान नहीं है, यहाँ की जनता ने उनके काम को सराहा है, ये मुख्यमंत्री जी के काम पर मोहर है। और निश्चित तौर पर विजय सम्मान रैली जिस तरीक़ा से देहरादून में हुई थी, तो निश्चित तौर पर मैं वहाँ का पर्यवेक्षक हूँ, हरिद्वार का। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है और वहाँ पर जो लोगों में मैंने उत्साह देखा, पहली बार लोग कह रहे थे कि वहाँ पर जो परेड ग्राउंड था देहरादून के अंदर, वो परेड ग्राउंड में इतनी जनसैलाब कभी प्रधानमंत्री जी की रैली में भी नहीं उमड़ा था। और निश्चित तौर पर हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उनके तरफ पूरी हिंदुस्तान की जनता देख रही है। भरतपुर से 4 मंत्री आते हैं भाई साहब, उनमें 2 कैबिनेट हैं, आप भी हैं और आपके साथ विश्वेंद्र सिंह जी भी हैं, और सुभाष गर्ग जी और जाहिदा जी। भरतपुर यानी इतना सब कुछ अगर भरतपुर को मिला है, तो भरतपुर संभाग को लेकर किस तरह का फोकस रहने वाला है, जिसको कि वहाँ विकास ज़्यादा, और आपको चूंकि सरकार ने भी जिम्मेदारी दी, संगठन ने भी जिम्मेदारी, और जनता की अपेक्षा तो निश्चित तौर पर आप लोगों से है। बिल्कुल जनता की अपेक्षा होती है, और निश्चित तौर पर हम लोग 7 के 7 MLA कांग्रेस पार्टी के हैं आज, और उनमें से 4 मंत्री हैं, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी हैं, सुभाष गर्ग जी हैं, जाहिदा जी और मैं हैं। और पूरे संभाग के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान का ध्यान रखना है। भरतपुर संभाग तो है ही है, उसका तो हम लोग ध्यान रखेंगे, पूरे राजस्थान का, पूरे प्रदेश का हमको ध्यान में काम रख के चलना है। और हम सब लोग को मिलकर भरतपुर का जो अपना डेवलपमेंट है वो हम किस तरीके से उनको हम लोग कर सकते हैं। निश्चित तौर पर वहाँ सड़कें पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ज़्यादा बन नहीं पाई, और वहाँ पर निश्चित तौर पर भरतपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, और निश्चित हम लोग पूर्ण कोशिश करेंगे कि भरतपुर संभाग और भरतपुर के लिए हम अच्छा काम करें, सब लोग मिलकर काम करें, और सब लोग एकजुट होकर सरकार को मजबूत करें। और हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो कर्तव्य है, हम चाहते हैं कि राजस्थान में पुनः 2023 में सरकार बने, और जो राजस्थान की जनता ने काम पर मोहर लगाई है, बाई इलेक्शन में जिस तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन के रह गई, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आपस में जो जिस तरह से गुटबाजी है। तो निश्चित तौर पे, और महंगाई के बारे में जिस तरह अभी रैली हुई थी, आप समझ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पे छूट गए, और जो रसोई गैस का सिलेंडर था, जो उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिए गए, साथ में केरोसिन बंद कर दिया गया, और गरीब के घर में चूल्हा ना जले, इसलिए उनको सिलेंडर थमा दिया गया। आप समझ सकते हैं कि जो सिलेंडर 450 रुपये का मिलता था, आज वो सिलेंडर 1000 रुपये के पार हो गया।
अब एक गरीब व्यक्ति इस कोरोना की महामारी में कैसे अपने 1000 रुपये का सिलेंडर भरा सकता है, आप सब लोग जानते हैं। तो निश्चित तौर पर जनता त्रस्त है। दालों की रेट डबल हो गई, खाद्य पदार्थ तमाम है, चाहे अपना तेल है, चाहे अपना चीनी है, ये सब चीज़ों के रेट डबल हो गई। तो निश्चित तौर पर महंगाई आसमान छू रही है और लोग जनता बन के जो जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, ये सब जो चीज़ें हैं इन पर अब बहकावे मारने वाली नहीं है। विकास के नाम पर जनता वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बैकफुट पर है। एक अंतिम सवाल, चूंकि आपको जाना भी है, मीटिंग्स भी हैं और सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। यूपी चुनाव आने वाले हैं और यूपी चुनाव में एक बहुत बड़ा दलित वोट बैंक भी है, भरतपुर से भी जुड़ा हुआ यूपी से आ रहा है। तो आपको अगर जिम्मेदारी दी जाएंगी, और निश्चित तौर पर दी जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से आपका कामकाज रहा है, जो आपकी कार्य क्षमता है, तो उसको लेकर के अभी से कोई योजना तैयार की है कि हाँ, यूपी चुनाव में अगर जिम्मेदारी दी जाती है कि तो तमाम जो जिम्मेदारी उनको संभालेंगे। हरिद्वार के तो आप पर्यवेक्षक भी हैं वैसे भी। नहीं, एक्चुअली क्या है, देखो, ये संगठन का काम है। संगठन जहाँ भी लगाता है, ये कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। चाहे कोई कार्यकर्ता हो, संगठन का व्यक्ति हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे मंत्री हो, हम लोगों को जो भी जिम्मेदारी जाती है हम लोग ईमानदारी पूर्वक निभाती हैं। हमारी नेता वहाँ पर प्रियंका गांधी जी यूपी चुनाव को देख रही हैं, उनके चेहरे को देख के लोग वहाँ देख रहे हैं। जिस तरीक़ा से प्रियंका गांधी ने वहाँ मेहनत की है, आप समझ सकते हैं कि चाहे वो हाथरस का जिस तरीक़ा से जो कांड हुआ, आप समझ सकते हैं कोई पार्टियों ने किसी भी पार्टी ने वहाँ जाकर उनको पूछा नहीं। उन्नाव का जो जिस तरीके से कांड हुआ आप सब लोगों ने देखा है। तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी वहाँ की लड़ाई लड़ रही है और प्रियंका गांधी जिस तरीक़ा से वहाँ मेहनत कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में और जिस तरीक़ा से वो मेहनत कर रही हैं, संगठन वहाँ जिस तरीक़ा से काम कर रहा है, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर हमें पूर्ण आशा है कि हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार। यूपी में योगी बनाम प्रियंका होगा? नहीं, ये तो ऊपर इसका कोई वो नहीं है कि प्रियंका बनाम योगी होगा। हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी मिलकर वहाँ पर काम कर रहे हैं और संगठन वहाँ पर काम कर रहा है। ये तो आगे का मामला है जो संगठन करता है। आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें संगठन के ऊपर होती है, हाईकमान के ऊपर होती है, शीर्ष नेतृत्व के ऊपर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद भजन लाल जी, आपने जिस तरह से लगातार काम किया, आपकी कार्यक्षमता, आपके आत्मविश्वास को सलाम। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से भजन लाल जी ने जो काम किया, जो तरक्की इनकी हुई, उसके पीछे बड़ा कारण यही था कि आपने न केवल एक अच्छे संगठनकर्ता, न केवल एक अच्छे प्रशासक, और जो आपके पास पूर्व में विभाग थे उनमें शानदार काम किया। अब उम्मीद की जा रही है कि PWD महकमा आपके पास है तो निश्चित तौर पर प्रदेश में सड़कों का विकास होगा, सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी, सड़क सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा, ब्लैक स्पॉट्स दूर होंगे और एक्सीडेंट प्रोन जोन है उन पर फोकस करने की भी आप बात कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सड़क विकास की एक नई इबारत लिखी जा सकती है राजस्थान में। और आप सीधे तौर पर कहते हैं कि जो आत्मविश्वास आपने दिखाया है कि जिस तरह से पार्टी प्रदेश के अंदर काम कर रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में, तो निश्चित तौर पर 2023 में जो चुनाव होंगे उसमें भी कांग्रेस को जीत मिलेगी।